हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द प्रोडक्टिव वे एंड एज अ सीपीएसई 10th ग्रेडर। सो अगर आपको बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही है सो प्लीज़ इग्नोर देम, क्योंकि बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं और मेरे घर में भी हैं। सो लोग वो सब ऐसे करते रहते हैं, मैं उनको चुप नहीं करा सकती यार। सो अभी आज का जो है, आज सिर्फ एक रिविजन सीरीज़ है और कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूँगी। अगर हो सका तो आई विल शो यू इन दिस वीडियो। सो रिविजन सीरीज़ में मैं अपनी जो एसएसटी की पूरी बुक है, मतलब जो मैं ये है हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री की बुक मैं पूरी ख़त्म कर चुकी हूँ। इसके 5 चैप्टर थे एंड मेरे जो है वो स्कूल खुल चुके हैं। मेरे स्कूल समर वेकेशंस ऑफ हो चुकी हैं। समर वेकेशंस मेरी 18 तारीख को ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आज 20 तारीख हो चुकी है, पर मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि कोई आ भी नहीं रहा है और मैं इससे अच्छा घर बैठ के पढ़ लूँगी। सो दिस इज़ व्हाट माई इंडेक्स लुक लाइक। इफ़ यू कैन सी कि मैंने ये सारे चैप्टर्स कर लिए हैं अपनी समर वेकेशंस में, क्योंकि यार हिस्ट्री आई जस्ट हेट। एंड जो चैप्टर आपको पसंद ना हो उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रख के पहले ख़त्म कर दो, ताकि बैकलॉग्स ना बने एंड एंड में जाके फिर आप जस्ट रिवीजन करो। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो सो दैट यू कैन कि हाँ भाई मैंने कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे बाद में जाके फिर से ना करना पड़े। आर डी शर्मा के मैंने देखा है बहुत लोगों ने, बहुत टीचर्स ने सजेस्ट किया है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पूरी आर डी शर्मा है उसको पूरा करो, जब भी आपके 100% 95% मार्क्स आएंगे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड एडवाइस। मैं अगर आपको एडवाइस दूँ या अगर आप और टीचर्स की देखो सो दैट यू कैन सी कि जो हमारी आर डी शर्मा है ना, उसके अगर आप सब एग्जाम्पल्स भी करोगे, एग्जाम्पलर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स कर लो, आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न कैसा होता है, यू नो। और उसके अंदर जो है PYQs भी वो इंक्लूड करके देते हैं। अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो आपको पता होगा, पर मेरे पास है, मैंने एंड उसका फर्स्ट चैप्टर करा। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, क्योंकि आर डी शर्मा के मोस्टली जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो ऐसे होते हैं कि भाई थोड़े NCERT की एग्जाम्पल्स में से उठा लिए, थोड़े NCERT की जो है एक्सरसाइज में से उठा लिए, थोड़े इन्होंने अपने आप तरफ से दे दिए, थोड़े जो PYQs है वो। सो इसमें सारे होते हैं और इनका जो पर्सनल होता है वो, अब आप जो एक्सरसाइज उनके मेन क्वेश्चन होते हैं वो करोगे तो होते ही हैं भाई ऑलरेडी बहुत मुश्किल, आपको पता होगा, क्योंकि आर डी शर्मा है वो तो मुश्किल होगी कोई की। सो इसीलिए जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि आपसे नहीं हो रहे हैं सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया, नहीं। एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो है जितने भी आर डी शर्मा के, दैट आर इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। उसके अलावा जो आप जितनी भी एक्स्ट्रा बुक्स आप लेते हो, जैसे कुछ भी आपके पास रेफरेंस बुक तो होगी ही, तो जैसे आप वो यूज़ करते हो तो दैट इज़ इनफ। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि आर डी शर्मा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन यूज़ आर डी शर्मा बट यू कैन डू ओनली एग्जाम्पल। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी कि मैं आर डी शर्मा को कैसे कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब तक मैंने कितने, ये देखो, अगर आपको इसमें टिक मार्क्स दिख रहे हैं तो ये देखो इसमें टिक्स हैं, इसमें हैं, ठीक है। एंड ये देखो जितने भी, मतलब मैंने सिर्फ इतने ही करे हैं अभी, क्योंकि मैं अभी कल ही लेकर आई हूँ एंड उसमें से बस मैंने इतने थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल्स करे हैं एंड मुझे सही लगे, ठीक है। सो दिस इज़ कि हाँ ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाए, आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं कैसे नहीं होते। सो दैट दिस इज़ फॉर सो दिस इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो अभी मैं यहाँ पे करने बैठी थी अपनी SST की रिवीजन, क्योंकि मैंने चैप्टर तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब मैंने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, बट मेरे को रिवीजन भी करनी थी, क्योंकि जो वो इतना बड़ा चैप्टर है ना वो नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब दिक्कत इन द सेंस ऑफ कि मैं ना, जैसे एक होता है ना फ्लो चार्ट बना लो, मेरे को वो बनाना है, क्योंकि यू नो माइंड मैप एक बार बन जाए ना तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि जैसे एक तो टाइमलाइन कि उसमें क्या है, ये ऐसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई इतने टाइम पीरियड पे, इस ईयर में ख़त्म हुई, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया, कब उसका कॉल ऑफ हुआ, सिविल डिसोबीडेंस का वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे वो करना है, ठीक है। अब मैं रिवाइज तो कर लेती हूँ, अब मुझे पता है, सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ पता है कि कब कौन सी चीज़ कैसे हुई थी, लेकिन मुझे ईयर नहीं पता, मैं ईयर में कंफ्यूज रहती हूँ। तो एक तो मुझे टाइमलाइन बनानी है, प्लस मुझे वर्ल्ड वॉर कह रही हूँ, प्लस मुझे माइंड मैप भी बनाना है। सो मैं वही बना रही थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे करने हैं। जैसे मैं कोई भी चैप्टर ख़त्म कर देती हूँ ना तो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मुझे करने ही करने होते हैं। मतलब मेरे फिर डाउट क्लियर हो जाते हैं ना कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और जैसे इस वाली बुक में एड्यू कार्ड की बुक है, सो इसके अंदर ना नीचे MCQs के नीचे एक्सप्लेनेशन भी होती है, जिससे आसानी हो जाती है।